मधुदी, ऑडिट ऑफ बैंक से रिलेटेड एक डाउट है। ओके, पूछो। जैसे कोई भी कंपनीज होते हैं ना, वो अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट एज पर कंपनीज एक्ट बनाते हैं। मतलब उसमें शेड्यूल है और शेड्यूल के अंदर फॉर्मेट दिया हुआ है बैलेंस शीट एंड पीएनएल का। तो अगर कोई बैंक होगा तो बैंक किसके अकॉर्डिंगली फाइनेंशियल, वो भी कंपनीज एक्ट के अकॉर्डिंगली फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाता होगा या फिर उसका खुद का कुछ फॉर्मेट होता है? देखो, आंसर बहुत सिंपल है इसका। जिस तरह से बाकी कंपनीज़ के लिए कंपनीज एक्ट में ऑलरेडी शेड्यूल दिया गया है, शेड्यूल 3 के अकॉर्डिंगली बैलेंस शीट एंड पीएनएल बनता है, सिमिलर टू दैट बैंकिंग कंपनीज़ के लिए भी होता है। बैंकिंग कंपनीज़ के लिए लेकिन कंपनीज एक्ट में नहीं है, बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट है जो, उसके अंदर शेड्यूल दिया गया है और शेड्यूल के अंदर फॉर्म्स हैं और उस फॉर्म में बैलेंस शीट एंड पीएनएल दोनों का जो फॉर्मेट होगा वो दिया हुआ है। ठीक है, सो रिमेंबर सेक्शन 29 होता है बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट का, विच गिव्स द फॉर्म एंड कंटेंट ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट एंड फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ अ बैंकिंग कंपनी। ठीक है, तो उसके लिए जाना कहाँ पर पड़ेगा आपको? थर्ड शेड्यूल बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट, उसमें दो फॉर्म मिलेंगे, फॉर्म ए, फॉर्म बी। फॉर्म ए में बैलेंस शीट का आपको फॉर्मेट मिल जाएगा एंड फॉर्म बी में पीएनएल का आपको फॉर्मेट मिल जाएगा। डन। सो दिस इज हाउ यू कवर द financial statement of a banking company.